हेलो गाइस। सो पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस के बारे में देखा था। पहले हमने क्या देखा था कि जो मेंडेलियन क्रॉस है, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें उसके बाद मेंडल ने दो जो रूल्स थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो रूल है, दो लॉज है, वो कंक्लूड किए थे। अब जब कार्ल लॉरेंस है उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में जब रिसर्च किया, तब उसने देखा था, वो प्लांट का नाम आपको शायद याद होगा, डॉग फ्लावर, डॉग प्लांट। उसमें उसने देखा कि क्या है कि जब कोई जीन पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाता तब वो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, वो पूरा एक्सप्रेस हो पाता नहीं है। उससे क्या होता है, उसके बाद ये भी एक चीज है जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंसी और कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? मींस साथ मिलकर डोमिनेट होना, साथ में डोमिनेंसी होना। इसका जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो काफी पॉपुलर है और काफी इजी है। आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोडोमिनेंसी से पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप याद रखना कि क्या है। हमारे ब्लड के लिए फॉर आरबीसी देयर इज अ जीन, इज अ डोमिनेंट जीन, कैपिटल आई। इट इज अ डोमिनेंट जीन, कैपिटल आई, एंड दिस इज द डोमिनेंट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी सरफेस पर। आरबीसी जो है, आरबीसी के सरफेस पर जो एक एंटीजन बनता है, रादर शुगर बनती है। फिर से बोलता हूं, कैपिटल आई डोमिनेंट जीन है। ये डोमिनेंट जीन क्या करता है कि आरबीसी के सेल सरफेस पर, आरबीसी रादर सेल नहीं है लेकिन उसको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। आरबीसी है, उसकी सरफेस पर एक शुगर बनाता है। वो शुगर क्या होता है और वो आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना बोलता हूँ कि वो शुगर होता है, रादर मोनोसैकेराइड होती है। एक शुगर बनती है। ये शुगर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल आई जीन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आई जीन, यानी देयर आर दी 3 एलील्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। ये आप नोट कीजिए, देयर आर 3 genes or 3 alleles, capital IA, capital IB and small I. There are 3 alleles, capital IA, capital IB and small I. Here the capital IA produce the sugar molecule on RBC. Capital IB also produce a different sugar than this expression. This produce the another sugar, and if the small I, if you remember, when we write the small alphabet, then it's called recessive. This is the recessive gene. Small I है वो recessive gene है, इसीलिए वो आरबीसी के सरफेस पर कोई भी टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेगा नहीं रादर। कैपिटल आई है तो वो एक शुगर प्रोड्यूस करेगी, कैपिटल आई भी एक शुगर प्रोड्यूस करेगी, और स्मॉल आई है। अभी तक हमने जो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि एनी कैरेक्टर हैविंग दी 2 एलील्स, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। One is if we take an example of monohybrid cross, there are the 2 genes. First is a capital T for tallness and small t is for the dwarfness. There are only 2 forms, but here we see the 3 forms of single character. Capital I is, capital IB and small I. And this is the responsible for, these genes are responsible for the blood group of our body. What is the blood group according to gene? अभी हम वो लिखते हैं कि क्या है। लिखते हैं हम कि अगर
हमें मालूम है कि कोई भी जीन या फैक्टर्स अभी हम बोलेंगे तो फैक्टर और जीन है वो डबल में यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी पैर में होगा, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो अगर कैपिटल आई ए both are present in homozygous condition, then the blood group is A. If the gene is capital I is small I, then capital IA is dominant, so the blood sugar is the sugar will produce on RBC and the blood group is A. Then the second कैपिटल IB है तो वो डिफरेंट टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो B होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज दी अनदर एग्जांपल, कैपिटल IB स्मॉल I, इससे भी कैपिटल B यानी B ब्लड ग्रुप आता है। सो ये दो है कि आई ए कैपिटल होने से भी ए ब्लड ग्रुप होगा, कैपिटल आई स्मॉल आई से भी ए ब्लड ग्रुप होगा, आई बी कैपिटल दोनों है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे कैपिटल आई बी डोमिनेंट है इसीलिए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर सर ऐसा हुआ तो कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई बी, सॉरी कैपिटल आई बी सॉरी माय मिस्टेक, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी, यानी बोथ डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एनिमल और इन एनी इंडिविजुअल, दोनों एलील्स डोमिनेंट है और दोनों की एक्सप्रेशन डिफरेंट है। एक जो है वो एक डिफरेंट टाइप की शुगर बनाता है, दूसरा है वो डिफरेंट टाइप की शुगर बनाता है, लेकिन जब दोनों ही एक ही इंसान में साथ में होंगे तो उसमें दोनों टाइप की शुगर बनेगी, यानी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए भी होगा और बी भी होगा। यानी उसमें जो आरबीसी होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, एक आरबीसी में एक आरबीसी में ए ब्लड ग्रुप की वजह से, सॉरी कैपिटल आई ए की वजह से एक शुगर बनेगी आरबीसी पे, दूसरे आरबीसी पे आई बी की वजह से शुगर बनेगी, यानी दोनों टाइप के आरबीसी, दोनों शुगर वाले आरबीसी ह्यूमन ब्लड में होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है तब उसके अंदर कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी दोनों प्रेजेंट होता है। दिस इज दी कोडोमिनेंसी, दिस इज दी कोडोमिनेंसी। क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन है और हमने जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था कि कोई एक जीन है वो पूरा कंप्लीट इनहेरिट और एक्सप्रेस नहीं हो पाता, लेकिन उसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जीन डोमिनेंट है और दोनों डोमिनेंट जीन है वो एक साथ में एक्सप्रेस होते हैं, तो दोनों के एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे उसके फिनोटाइप में, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंसी और कोडोमिनेंस। ओके, सो फिर से बोलता हूं, दोनों डोमिनेंट है। ओके, यहाँ पे स्मॉल आई रिसेसिव है। सर एक डाउट है, अगर सर दोनों ही जीन होमोजाइगस रिसेसिव हुए तो ये सारे हमने जो देखे हैं ये सारे क्या है कि सारे इसमें डोमिनेंट की एक्सप्रेशन है, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है, यहाँ हेटेरोजाइगस है लेकिन एक डोमिनेंट है, यहाँ होमोजाइगस है दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस एक डोमिनेंट, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट, यानी को डोमिनेंसी ए बी दोनों आएगा। अगर सर दोनों ही, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोनों ही सर स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? अगर आरबीसी पर कोई टाइप की शुगर बनी ही नहीं तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओ मीन्स जीरो, यानी कोई भी आरबीसी पर शुगर बनेगी नहीं, आरबीसी पे कोई शुगर नहीं होगी, यानी उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओके, सो चारों चार ब्लड ग्रुप है वो कैसे आते हैं वो आपको पता चल गया है अभी कि कैपिटल आई है होता है तो ए ब्लड ग्रुप, कैपिटल आई बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, आई ए एंड आई बी दोनों होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, एंड अगर कोई भी नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ओके, सो दिस इज दी कोडोमिनेंसी। यहाँ ये कोडोमिनेंसी है, ये सारे कोडोमिनेंसी नहीं बोलते हम, लेकिन ये टाइप के जो है उसको हम कोडोमिनेंसी के एग्जांपल में कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस इज दी कोडोमिनेंसी। लेकिन इसके साथ एक और भी टॉपिक जुड़ा हुआ है,
अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पहले अभी बोला कि जब मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने देखा था तो उसमें आपने क्या देखा था कि कोई एक जीन है वो डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है, यानी दो अलील्स होते हैं। कोई भी एक एनिमल में कोई एक कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितने जीन हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, यानी 3 जीन्स हैं। ये 3 जीन मिलके 4 डिफरेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉरी, सो यहाँ पे 3 जीन यानी 3 genes are, there are 3 alleles for a single character, which means a 3 genes or 3 alleles create or they form a 4 forms of a single character। यानी ब्लड ग्रुप एक सिंगल कैरेक्टर है लेकिन उसके फॉर्म्स कितने होंगे, 4 होंगे, ए बी एंड ओ। ओके, सो हमने सिर्फ अभी तक 2 ही एलेल्स देखे थे कि एक टॉल होता है एक ड्वार्फ होता है, यानी एक कैरेक्टर के 2 ही फॉर्म्स होते हैं, आइदर दिस एंड आइदर दोस। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ 4 फॉर्म्स है, इट्स कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, इट्स कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, यानी यहाँ पे एलील्स 3 है तो 2 से ज्यादा है, इसीलिए इस टॉपिक को हम मल्टीपल एलील्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें तो हमें इसको कोडोमिनेंस में रखते हैं, लेकिन दिस ब्लड ग्रुप, इसका जो एग्जांपल हमने लिया है उसको कोडोमिनेंस के साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पेशल है उसको हम मल्टीपल एलील्स भी बोल सकते हैं, मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस। ओके, और मल्टीपल एलील। सो अभी हम एक रिजल्ट पे आ चुके हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन होगा कोई जीन का तो वो जीन डोमिनेंट होगा, अगर उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो वो जीन रिसेसिव होगा, अगर एक्सप्रेशन पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा, और अगर दोनों एलील्स डोमिनेंट है फॉर अ सिंगल कैरेक्टर तो दोनों एलील्स डोमिनेंट है तो वो साथ में होंगे तो को डोमिनेंस हो जाएगा, यानी दोनों एलील्स है वो एक्सप्रेस होंगे। ओके, सो दिस इज द इजी थिंग। एंड इसके साथ आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप कोई जीन को देखें, यानी एक कोई प्लांट है उसमें सीड बनते हैं, यहाँ सीड में स्टार्च सिंथेसिस होता है, स्टार्च बनता है, तो उसके लिए जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल, कैपिटल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टार्च सिंथेसिस, यानी वो ग्रेन में वो स्टार्च सिंथेसिस होगा और वो ग्रेन पूरा राउंड और बिग बनेगा, लार्ज ग्रेन। ओके, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल बी जीन। अगर स्मॉल बी होगा इन रिसेसिव कंडीशन, अब आप समझ गए होंगे कि जब भी मैं स्मॉल बी लिखता हूं ये रिसेसिव होगा। सो स्मॉल बी जब लिखता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिसेसिव है, यानी उसमें स्टार्च सिंथेसिस बहुत कम होगा, यहाँ एकदम स्मॉल अमाउंट में होगा, तो ये जो आपको मिलेगा ग्रेन का जो शेप है वो एकदम रिंकल्ड हो जाएगा, तो ये ग्रेन आपको राउंड शेप में मिलेगा, ये ग्रेन आपको रिंकल्ड शेप में मिलेगा। अगर मैं इसकी और 2 फॉर्म्स दूं, यानी अब हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखें तो क्या होता है कि जब हम कैपिटल बी देखेंगे तो ये राउंड होगा ग्रेन, जब हम कैपिटल बी स्मॉल बी देखेंगे तो ये ग्रेन भी राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल बी इज डोमिनेंट जीन, सो दिस विल बी दी राउंड सीड और राउंड ग्रेन। अगर हम ऐसा देखें स्मॉल बी, सो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये जीन अगर पूरा कंप्लीटली स्टार्च सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अगर ये कैपिटल बी एक ही है और जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा स्टार्च सिंथेसिस ना करे तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा स्टार्च सिंथेसिस नहीं कर पाता क्योंकि अकेला है। तो ऐसे जो प्लांट्स है और ऐसे जो एग्जांपल है वो बहुत सारे नहीं है, वो कम है। ओके, सो हम जब कोई प्लांट और एनिमल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि ये थियरी उस पर लागू होती है, कई बार नहीं भी होती है। सो दिस इज दी कोडोमिनेंसी एंड मल्टीपल एलील्स। ओके,
और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का, ये भी है ग्रेंज वाला। सो हर बार कहने का अर्थ क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो जीन है वो एक्सप्रेस हो, और जब वो डोमिनेंट है तो वो ऑटोनोमस डोमिनेंट नहीं है, वो एक्सप्रेस होने के बाद पता चल लेता है कि ये डोमिनेंट है। वो ऑटोनोमस नहीं है कि हम ऐसा पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, उसके बारे में इसका एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। कई बार मैंने ऐसे भी बोला कि अगर आप ऐसे अजम्पशन कर ले कैपिटल डी इज डोमिनेंट और हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख ले तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट में कैपिटल टी इज डोमिनेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कैपिटल बी और स्मॉल बी जब साथ में होता है तो मैंने पहले ही बोला था कि इसको हम मेजर करते हैं कि ये राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें स्टार सिंथेसिस कम होता है, सो वो पूरा कंप्लीटली राउंड नहीं हो पाता, वो समवॉट राउंड एंड रिंकल रह जाता है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में आपको एक बात बताना भूल गया, काफी बर्ड्स भी ऐसे हैं कि जिसके फीदर के कलर भी ऐसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में आते हैं। सो देयर आर दी सो मेनी एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। सो ये हम लेते हैं, यहाँ पे आपको एक डोमिनेंसी के बारे में आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, क्या है कोडोमिनेंसी, और डोमिनेंसी कब हम डिसाइड कर सकते हैं, जब वो एक्सप्रेस होता है, जब वो इन होम और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब एक्सप्रेस कर सकता है, तभी हम उसको, और कंप्लीट एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी हम उसको फुल्ली डोमिनेंट जीन बोल सकते हैं और फुल्ली डोमिनेंट एलील बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। आगे के जो अब हम आगे जाने वाले हैं तो वो मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा, यानी हम 2 कैरेक्टर्स को लेके उसका क्रॉस आगे देखेंगे। सो यहाँ तक आपको इजी है काफी, आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजी है। यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, वो भी काफी इजी है। अगर पता नहीं चलता और समझ में नहीं आता तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं, गुड बाय।